हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज योर थर्ड चैप्टर। उसकी हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे 3.1। तो उसके दो ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके। बाकी आपने पढ़ा बेटा, इसमें आपने क्या क्या चीज सीखी। आपने सीखा कि भाई एंगल को डिग्री से रेडियंस में बनाना, रेडियंस से डिग्रीज में बनाना। ओके, फिर आपने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, इंटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन। कल आपने क्या पढ़ा, दैट इज एंगल आर्क रिलेशन, थीटा इज इक्वल टू एल बाई एल। तो इसके एक दो क्वेश्चन और हैं जो आपके हैं वॉच के, इनको आप देखिएगा ध्यान से प्लीज। पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसमें आपसे बोला गया है कि आपको शो करना है, दैट्स मीनिंग यू हैव टू प्रूव कि मिनट हैंड ऑफ ए वॉच gains 5 degree 30 minute on the hour hand in a minute। ठीक है, तो मैं आपकी इसको डिटेल में बता रहा हूं कि भाई आपको पता है कि कोई वॉच होती है, उसमें आपके देयर आर 3 हैंड्स। फर्स्ट इज मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड और हैंड, ठीक है। तो ये कहता है कि आपकी जो मिनट हैंड है वो आपकी 1 मिनट में कोई एंगल बनाती है। टाइम क्या बोला गया लास्ट में, इन ए मिनट। तो जो आपकी 2 हैंड की बने, आप एक मिनट हैंड और एक और हैंड। तो ये कहता है जो मिनट हैंड 1 मिनट में जो एंगल बनाएगी और जो आपकी और हैंड है जो 1 मिनट में एंगल बनाएगी, तो जो मिनट हैंड जो एंगल बनाएगी ना, वो एंगल और हैंड से इतना ज्यादा होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आपने ये क्वेश्चन पढ़ी। इस क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ इतना बताना है आपको कि इसमें वॉच के कौन से 2 हैंड्स का जिक्र है, मिनट हैंड और हैंड। तो पहले ये कहते हैं मिनट हैंड, और दूसरा हमारे पास क्या बेटा, और है। मिनट हैंड हो गया, और है। अब हमें सबसे पहले एंगल निकालना है जो आपकी मिनट हैंड कितने मिनट्स में बनाएगी, 1 मिनट। फिर आप एंगल निकालेंगे कि जो और हैंड आपकी 1 मिनट में बनाएगी। क्लियर? तो आप सब समझदार हो, आपके सामने वॉच होगी कि जो मिनट हैंड है वो कितनी मिनट्स में, मिनट हैंड बोल रहा हूं मैं, वो कितनी मिनट्स में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है, 60 मिनट्स में। ओके, तो मैं आपसे ये कहूंगा भाई आपका एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। तो ऑब्वियसली क्या हो गया बेटा, वो 360 डिग्री। समझे इस बात को भी? आप सबको पता है कि मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने मिनट्स में करती है, 60 मिनट्स में ना। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का उन्हें कितने एंगल का, कितने डिग्री का एंगल, 360 डिग्री। तो दैट इज द एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, दैट इज 360 डिग्री। तो आपकी मिनट हैंड 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री। तो आपको निकालना कौन सा है, इन ए मिनट। तो अब हम लिखेंगे बेटा एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो वो हम कहेंगे 360 by 60। तो व्हाट इज दैट एंगल, 6 डिग्री। बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में आपने वॉच के 2 हैंड पढ़े, फर्स्ट इज मिनट हैंड और हैंड। तो आपको ये पता है कि मिनट हैंड
एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने मिनट में करती है? 60 मिनट्स में। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का मीनिंग एंगल क्या हुआ? 360 डिग्री। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, दैट इज 360 डिग्री। अब आपको एंगल लिखना कौन सा है जो आपका किस में बना है? 1 मिनट में। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, दैट इज 60। छोड़िए यहीं पे। तो दिस इज द एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 60। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं और हैंड पे। तो जो आपकी और हैंड होती है वो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने आवर्स में करती है? 12 आवर्स। समझते हैं आप लोग इस चीज को? तो अब हम कहेंगे भी एंगल मेड बाय और हैंड इन 12 आवर्स, तो वो क्या होगा? 360 डिग्री। कि जो आपकी और हैंड होती है उसका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने आवर्स में होगा? 12 आवर्स में होता है। 12 आवर्स में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। तो एंगल मेड बाय और हैंड इन 12 आवर्स, 360 डिग्री, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो अब हम लिखेंगे बेटा एंगल मेड बाय और हैंड इन 1 आवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 आवर? 60 मिनट। तो वो हो गया बेटा 360 डिग्री बाई 12, तो ये क्या हो गया भाई? 30 डिग्री। ये क्लियर है सभी को? अब आप ओवर हैंड लिख रहे हैं तो रिलैक्स होके सोचिए बेटा कि जो आपकी ओवर हैंड होती है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने आवर्स में करेगी? सबको पता है भी 12 आवर्स में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। तो एंगल मेड बाय ओवर हैंड इन 12 आवर्स, 360 डिग्री। ओके, फिर हम कहेंगे भी एंगल मेड बाय ओवर हैंड इन 1 आवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 आवर? 60 मिनट, दैट इज 30 डिग्री। तो दैट इज द एंगल मेड बाय ओवर हैंड इन 60 मिनट, 30 डिग्री। अब हमें एंगल कौन सा निकालना है जो ओवर हैंड किस में बनाए? 1 मिनट में। तो अब हम कहेंगे बेटा एंगल मेड बाय ओवर हैंड इन 1 मिनट, so that will be your 30 by 60 degree, that is 1/2 degree. क्लियर है सभी को? तो कंफर्म बेटा जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें वॉच की कौन सी दो हैंड्स का जिक्र था? मिनट हैंड और हैंड। आपने लिखा मिनट हैंड और हैंड। तो आप सब समझदार हो गए। मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने मिनट में करती है? 60 मिनट। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, 360 डिग्री, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मीनिंग 360 डिग्री। अब आपको निकालना कौन सा एंगल है जो मिनट हैंड 1 मिनट में बनाए? तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 6 डिग्री। छोड़ दीजिए क्योंकि आपको यही निकालना है। फिर ओवर हैंड है तो ओवर हैंड वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने आवर्स में करती है? 12 आवर्स। तो एंगल मेड बाय ओवर हैंड इन 12 आवर्स, 360 डिग्री। फिर हम लिख देंगे एंगल मेड बाय ओवर हैंड इन 1 आवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 आवर? 60 मिनट, 30 डिग्री। और हमें एंगल निकालना है कि जो ओवर हैंड किसमें बना है? 1 मिनट, हाफ डिग्री। अब ये बताइए कि जो आपका ये 6 डिग्री है, क्या इस 6 डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं बेटा 5 डिग्री 60 मिनट? बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 60 मिनट होता ही किसके इक्वल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री के तो 5 + 1 6 डिग्री लिख सकते हैं। हाफ डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 30 मिनट। हाफ डिग्री 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो हाफ डिग्री क्या होगा? 30 मिनट। अब आप इस एंगल में से इसको माइनस कीजिए, तो 5 डिग्री 60 मिनट है, इसमें से 30 मिनट को माइनस करेंगे तो एंगल क्या बचेगा? 5 डिग्री 30। तो मीनिंग ये एंगल किसने बनाया था? मिनट हैंड ने। और ये एंगल किसने बनाया था? ओवर हैंड ने। तो ये एंगल इस एंगल से कितना ज्यादा होना चाहिए था? 5 डिग्री 30 हो गया। यही आपको प्रूव करना। क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन कि द लॉन्गर हैंड ऑफ ए वॉच इज 42 सेंटीमीटर,
लॉन्गर हैंड। तो आपको पता है कितनी हैंड्स होती हैं वॉच में? 3। विच ऑफ देम इज लॉन्गर हैंड? ऑब्वियसली मिनट हैंड। ओके, तो ये आपके सामने क्या है? वॉच है, सेंटर, और ये क्या हो गई? मिनट हैंड। तो उसने ये कहा भाई जो लॉन्गर हैंड है वॉच की, तो वो कौन सी हैंड हुई? क्लियर हो गया सबको? सबको पता है सामने वॉच है विच इज लॉन्गर हैंड, मिनट हैंड। तो दिस इज योर मिनट हैंड। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी बोली गई उसने? 42 सेंटीमीटर। तो मैं ये भी कह सकता हूं भाई व्हाट इज दिस? 42 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट्स एक्सट्रीमिटी? एक्सट्रीमिटी का मीनिंग ये पार्ट। तो आपका ये पार्ट कितने सेंटीमीटर्स मूव करेगा इन 20 सेकेंड्स? दैट्स यू हैव टू फाइंड। क्लियर है क्वेश्चन? विच इज लॉन्गर हैंड ऑफ वॉच? मिनट हैंड। ऑब्वियसली सबको पता है मिनट हैंड। ये मिनट हैंड होगी, ये इसकी क्या थी? एक्सट्रीमिटी। चलो ये हम हटा देते हैं बेटा यहां से, ये इसकी एक्सट्रीमिटी है। तो ये मिनट हैंड हो गई। लेंथ कितनी बोली गई थी? 42 सेंटीमीटर। दिस इज 46 सेंटीमीटर। तो उसने बोला कि इसकी ये जो एक्सट्रीमिटी है ये 20 सेकंड में कितना मूव करेगी, आपको वो फाइंड आउट करना। तो हम मान लेते हैं कि ये एक्सट्रीमिटी जो है हैंड की, ये आपकी 20 सेकंड्स में यहां तक मूव करती है। 20 सेकंड्स में यहां तक मूव करती है एक्सट्रीमिटी। ओके, तो आपको ये क्या मिलेगा? एल। तो बेटा आपको ये एल फाइंड करना है। क्लियर है सभी यहां तक? क्या कहा है? वॉच हो गया। दिस इज योर मिनट हैंड बिकॉज लॉन्गर हैंड इज मिनट हैंड। 42 सेंटीमीटर, ये इसकी एक्सट्रीमिटी हो गई, हैंड की एक्सट्रीमिटी। तो ये कहता है 20 सेकंड में हमने मान लिया कि ये यहां पे आ गई। तो इसकी एक्सट्रीमिटी ने, हैंड की एक्सट्रीमिटी ने 20 सेकंड्स में हमने कहा ये डिस्टेंस ट्रेवल की। तो व्हाट इज दिस? आर्क लेंथ। तो आपको एल फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? अगर आपको एल फाइंड करना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, आर और थीटा। तो भाई आर तो पता है आपको, तो आपको क्या चाहिए? थीटा। एंड थीटा कौन सा थीटा? दैट इज मेड बाय दिस मिनट हैंड। जो ये मिनट हैंड बनाएगी कितने टाइम में बनाएगी? 20 सेकेंड्स। हमने मिनट हैंड लिखा, तो वही एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट 360 डिग्री, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट 6 डिग्री। ना लिख सकते हैं? अब मैं आपसे ये बात लिख लेंगे बेटा, यहां तक क्लियर होगी वो चीज कि हमें क्या फाइंड करना है? एल। तो हमें आर तो पता है, हमें थीटा चाहिए। और थीटा कौन सा चाहिए बेटा? कि जो ये मिनट हैंड कितने सेकंड्स में बनाएगी? 20 सेकंड्स में जो एंगल बनाएगी ना, वो चाहिए। तो मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मिनट? 60 सेकंड्स। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 सेकंड्स 6 डिग्री। तो अब हम कहेंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 सेकंड, in 1 second is 6 by 60, that is 1 by 10 degree. अब हमें कौन सा एंगल लिखना है? एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 20 seconds, in 20 seconds. So that will be your, ये कितने सेकंड में है? 1 सेकंड। और आपका एंगल कौन सा चाहिए? दैट इज मेड बाय मिनट इन 20 सेकंड्स। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा 20 by 10, दैट इज 2 डिग्री। क्लियर है सभी यहां तक?
क्या बोला गया? तो सिंपल सी बात है बेटा, मिनट हैंड। अच्छा, क्यों निकालना चाह रहे हैं एंगल? ये चीज क्लियर हुई कि एंगल क्यों निकालना चाह रहे हो? ये वॉच हो गई, ये इसकी लॉन्गर हैंड है, लॉन्गर हैंड मीनिंग मिनट हैंड हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई। फिर इसने कहा भी इसकी ये एक्सट्रीमिटी 20 सेकंड्स में यहाँ पे आ गई, तो हमें ये एल निकालना है कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एल। अब आपको क्या चाहिए? एंगल। एंगल कौन सा? दैट इज मेड बाय दिस मिनट हैंड इन 20 सेकंड्स। तो हम कहेंगे भी एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 360 डिग्री होता है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट 6 डिग्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मिनट? 60 सेकंड्स, 6 डिग्री। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 सेकंड, 6 by 60, 1 by 10 डिग्री। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 20 सेकंड्स। ये कौन सा एंगल था? दैट इज मेड इन 1 सेकंड। हमें एंगल लिखना है दैट इज मेड इन 20 सेकंड्स, दैट इज 2 डिग्री। अब आपको सबको पता है बेटा थीटा किसके इक्वल होता है? एल बाई आर। थीटा जो होता है आपका एल बाई आर होता है। ये हम रफ कर रहे हैं और आपको ध्यान रही कि इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? एल। तो व्हाट इज योर एल? आर इंटू थीटा। अब आप सब समझदार हो, आपको कल पूरे लेक्चर में ये बात बताएगी कि जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपका थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियंस में। तो ये आपका थीटा किसमें? डिग्री में। तो इसको किसमें बनाएंगे आप? रेडियंस में। तो हम कहेंगे बेटा आपका थीटा क्या है? 2 डिग्री। किसमें बनाना है? रेडियंस में। तो इसको पाई बाई 180 से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। तो ये आपको मिलेगा बेटा पाई बाई 90 रेडियंस। अब उसको यहां पे लिखिए। What is your R? 42. What is theta? Pi by 90. क्लियर है सभी को यहां तक? अब हम लिखेंगे भी 42। पाई को हम क्या लिख सकते हैं भी? 22/7 और इनटू क्या हो गया भी? 90। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करें तो यहां से जो भी आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी योर एम। और उस एम को लिखना किसमें? आपको सेंटीमीटर। क्लियर हुई ये बात? सिंपल सी बात है बेटा, ये एक्सट्रीमिटी हो गई दैट इज मिनट हैंड 42 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है कि मिनट हैंड इज द लॉन्गर हैंड। तो 42 सेंटीमीटर ये क्या हो गई आपकी एल, कि भाई 20 सेकंड्स में वो यहां से यहां तक आ गया। तो ये आपको ये एल फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए था? थीटा। तो मिनट हैंड मेड बाय 60 मिनट 360, 1 मिनट 6 डिग्री। व्हाट इज मीन 1 मिनट? 60 सेकंड्स, दैट इज 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में क्या होगा? 6 by 60, 1 by 10 डिग्री। अब हमें लिखना है एंगल मेड बाय इन 20 सेकंड्स। तो 20 से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई 2 डिग्री। अब डिग्री है तो आप इसको किस में बनाएंगे? रेडियंस। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, दैट इज योर पाई बाई 90। अब आर क्या है? 42। व्हाट इज थीटा? पाई बाई 90। पाई को क्या लिख सकते हैं आप? 22/7। ये कैलकुलेट कीजिए और यहां पे क्या लिखेंगे आप? सेंटीमीटर। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड ऑफ जो आपकी क्या होगी? आर्क लेंथ। क्लियर है भैया? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 3.2। तो उसको समझिएगा ध्यान से। तो कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो आप खूब पढ़ चुके हो और ये बातें आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। एक्सरसाइज 3.2 आपको पता है कि आप सबको पता है बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, फिर होता है बेटा जी कोसेकेंट थीटा और फिर होता है आपका सेक थीटा। बहुत आराम से सुनेंगे हर चीज को, नो डाउट। जो लिखे आ रहे हैं उनको फिर से याद कीजिए भी। आपको पता होगा बहुत को, लेकिन फिर से पढ़िए आप उस चीज। तो आपको एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए आपको पता है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेकेंट, सेक। आप सबने टेबल पढ़ी होगी एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
पहली बात ये टेबल आनी चाहिए कि भाई साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है बेटा √3/2 और साइन 90 क्या होता है 1। ये टेबल याद कीजिएगा बहुत अच्छे से कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये टेबल याद कीजिए। अब आप सबको पता है cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 क्या होता है 1/√2, cos 60 क्या होता है 1/2 और cos 90 क्या होता है 0। सिर्फ उल्टा लिखना होता है इसका। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट 0 0 होता है, टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 क्या होता है √3, टेंजेंट 90 क्या होता है इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी, इसको आप बोलते थे नॉट डिफाइंड। कोड 0 क्या होता है बेटा इंफिनिटी, याद होनी चाहिए। कोड 30 क्या होता है √3, कोड 45 1/√3, कोड 90 0। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है सबको पता है साइन का, इसका उल्टा लिखेंगे। यहां पे क्या हो गया कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइंड, कोसिकेंट 30 2 दैट इज √2, ये क्या हो गया अभी 2/√3 एंड दैट इज 1। फिर sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec रेसिप्रोकल होता है cos का, तो यहां पे 1 इसका रेसिप्रोकल। sec 30 क्या हो गया अभी 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2 और sec 90 नॉट डिफाइंड, दैट्स योर। तो पहली चीज है बेटा ये टेबल याद होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई हमें तो ये याद है वगैरह, लेकिन प्लीज बेटा पहली चीज है ये टेबल जरूर याद होनी चाहिए हर हाल। क्लियर? जिसको ये दो डाटा याद है वो बाकी सब कुछ लिख सकता है। भाई 10 होता है, 10 का मीन क्या होता है साइन बाई कोस, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 10 आ गया। कोड किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो ये अपने आप आ जाएगी। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल साइन का, तो इन सबका रेसिप्रोकल कर दीजिए यहां लिख दीजिए। सेक किसका रेसिप्रोकल कोस का, तो इसका रेसिप्रोकल करके यहां लिख दीजिए। ओके, अब आपको पता है कि आपकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, तो जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है वो सिर्फ इस टेबल तो चलो नहीं, आपकी जो आइडेंटिटीज होती थी उन पे डिपेंड करती है। सबसे पहले भी साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप सबको पता है आप क्या लिख सकते हो 1/कोसिकेंट थीटा, और साइन थीटा को ही अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी याद रख सकते हो टेंजेंट थीटा बाई सेक थीटा, डायरेक्टली आप साइन थीटा लिख सकते हो। फिर आपका होता है बेटा कोस थीटा, तो कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं कोट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा। इसको चेंज कर दीजिए साइन बाई कोस, 1/कोस आपको साइन ही मिलेगा। तो ये बातें आप याद रख सकते हैं डायरेक्टली। फिर दूसरा होता है भी आपको पता है साइन और कोस में ये रिलेशन होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है 1 के। दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1। फिर आपको पता है tan थीटा, tan थीटा को हम लिखते हैं 1/कोट थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर आपका क्या होता है बेटा कोट थीटा, तो कोट थीटा को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, और इसी को आप क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
फिर आपका होता है बेटा sec थीटा, तो sec थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। फिर क्या होता है बेटा जी कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा। अब आपकी अगली रिलेशन किस किस के बीच में होती है tan और sec, कि भाई sec स्क्वायर थीटा वो आपका इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड आइडेंटिटी होती है। थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो आपकी जो कंप्लीट 3.2 एक्सरसाइज है वो सिर्फ इन पे डिपेंड है, कंप्लीट एक्सरसाइज। ये 3 आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको और ये याद होनी चाहिए। बाकी बेटा आप सबको एक सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए, आप 3.2 आराम से कर सकते हो। बस आपको ये चीजें याद हो सिर्फ ये, और बेटा वो टेबल जरूर याद करनी है सीरियसली, और ये आइडेंटिटीज 3.2 आराम से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3.2 स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा एक्सरसाइज, ठीक है, उसको सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और इसके मोस्टली क्वेश्चंस में आपको रिजल्ट को क्या करना है प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो किसका है प्रूव दैट। ये आपको भी प्रूव करने हैं रिजल्ट्स, प्रूव दैट। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x, इसको आपको इक्वल शो करना है बेटा साइन स्क्वायर x और प्लस कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। सेकेंड क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x, तो इसको आपको इक्वल प्रूव करना है बेटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, ये प्रूव करना है। थर्ड आपको प्रूव करना है कि tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है tan स्क्वायर x और इनटू साइन स्क्वायर x, दैट्स वी हैव टू प्रूव। ओके, तो पहले बेटा ये 3 क्वेश्चन पढ़े, सिंपल चीजें हैं। इसको 3.2 में वो आइडेंटिटीज पता है, ये पता है भी tan साइन बाई कोस होता है 1 बाई कोट होता है, वो 3 आइडेंटिटीज पता है। उसके लिए सिर्फ एक चीज है, उसको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो आपको रिजल्ट क्या करना है प्रूव दैट। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लिखा है बेटा साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x। सिंपल सी बात है बेटा, रिजल्ट को क्या करना चाहते हो आप प्रूव। तो प्रूव का सिंपल सा मीनिंग है लेफ्ट को राइट के इक्वल दिखाओ या राइट को लेफ्ट के इक्वल दिखाओ। तो पहले हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड, हो गई लेफ्ट हैंड साइड। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट याद है आइडेंटिटीज, वो भले डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। अदरवाइज आपको पता है साइन की पावर 4x है तो उसको ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है उसको बेटा हम a पुट कर देते हैं, और जो कोस स्क्वायर एक्स है उसको हम क्या पुट कर देते हैं b। जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको a लिख दीजिए, कोस स्क्वायर एक्स को b लिख दीजिए। अच्छा, अब आप इन दोनों का सम बताएं a प्लस b किसके इक्वल होगा भी 1 के।
ऐड करेंगे बेटा इनको, एडिंग लिख देता हूं मैं यहाँ पे एडिंग। तो जब इनको ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इधर क्या बना a प्लस बी। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा था आपने, साइन स्क्वायर एक्स को a, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा है बेटा b, तो ये कंफर्म क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स a, व्हाट इज कोस स्क्वायर एक्स b। तो लिख दीजिए यहाँ पे a और यहाँ b, तो क्या बना अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज योर a प्लस b 1, तो ये क्या बना बेटा a माइनस बी। व्हाट इज a साइन स्क्वायर एक्स माइनस व्हाट इज b कोस स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। यही आपकी क्या है बेटा राइट हैंड साइड। सिंपल सॉल्यूशन। जिसको डायरेक्ट पता है ना आइडेंटिटी a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो डायरेक्ट लिख सकता है। नहीं तो सिंपल है बेटा, इसको ऐसे लिखा, वो यहीं से भी डायरेक्ट लिख सकता था। ये उसको पढ़ता a स्क्वायर, इसको क्या पढ़ता b स्क्वायर, वो हमने लिख के बता दिया। इसको a लिख दीजिए, इसको b, फिर इनको ऐड करेंगे तो a प्लस b कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 1। लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज a प्लस b 1, a माइनस b। अब a लिखिए b क्वेश्चन क्लियर। अब आपका है बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है भैया। ऑब्वियसली रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप लोग, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है बेटा साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड क्वेश्चन है साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x। नो डाउट हम इसको ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब। बिल्कुल लिख सकते हैं भी हम इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब। अब जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको वही a लिख दीजिए, कोस स्क्वायर एक्स को वही बेटा b लिख दीजिए। ओके, तो वही इनका क्या कीजिए सम, तो व्हाट विल बी योर a प्लस b। ये तो यहां से आ जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स a, व्हाट इज कोस स्क्वायर एक्स b, तो ये आपको मिलेगा बेटा a क्यूब प्लस b। इसको आप a लिखेंगे तो दिस इज a क्यूब, इसको b लिखा तो क्या होगा b क्यूब। अब आप सब समझदार हो, आपने खूब पढ़ा है a क्यूब प्लस b क्यूब, उसको आप लिख सकते हैं भाई a प्लस b इनटू लिख सकते हैं बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई a क्यूब माइनस b क्यूब, ये आपने पढ़ा हुआ है a माइनस b, और इनटू में पढ़ा हुआ है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो बेटा ये आइडेंटिटी छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको खुद याद होनी चाहिए। a क्यूब प्लस b क्यूब को हम ये लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब को हम ये लिख सकते हैं। तो यहां क्या बना a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट डाउन दिस। तो हम a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या लिखेंगे भाई a प्लस b, इनटू में क्या हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। नाउ टेल मी व्हाट इज योर a प्लस b 1। देख रहे हैं आप, व्हाट इज योर a प्लस b, a प्लस b क्या हो गया 1। तो ये आपके पास ये बचा बेटा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, क्योंकि व्हाट इज a प्लस b बेटा 1, तो a प्लस b को 1 लिखे यहाँ पे, ये बन गया क्लियर। अब ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए भाई, जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab,
और इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको हम ऐसे लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सोल्व करो बेटा, यही आना है। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप ये सोचो कि क्वेश्चन में आपको a प्लस बी पता है या a माइनस बी? a प्लस बी पता है, तो इसका आप ये फॉर्मूला यूज करो। तो ये दिखाई दे रहा है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये, तो इसको मैं अब यहां पे लिख दूंगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में क्या लिख दूंगा 2ab। यही क्यों यूज किया क्लियर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पता है a प्लस बी, तो हम ये वाला यूज करेंगे, तो उसको लिख दीजिए। और फिर माइनस में क्या बचा हुआ है ab, तो माइनस ab। व्हाट इज योर a प्लस बी? 1। यहां a प्लस बी को 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया बेटा, तो 1 माइनस क्या बचा 3ab, 1 माइनस 3। व्हाट इज a? साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x। व्हाट इज b? cos स्क्वायर x, तो इनटू cos स्क्वायर x। एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। ये आपकी क्या है? राइट हैंड साइड। दिस इज आवर। तो सिंपल सी लैंग्वेज है बेटा, ये गिवन है, इसको आप ये लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो। अब इसको a लिख दीजिए, इसको b। क्यों सोचा? क्योंकि अगर हम साइन स्क्वायर x को a लिख देंगे, cos स्क्वायर x को b लिख देंगे, तो उनका सम 1 होता है, तो a प्लस b 1 हो गया। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब बना, ये आइडेंटिटी लिख दी। a प्लस b 1 होता है, ये रहा आपके सामने, इसको a लिख दिया। अब इस नंबर की लिखने की दो आइडेंटिटी होती हैं, एक ये होती है और एक ये होती है। अब हमने ये यूज क्यों की? क्यों हमें a प्लस b पता था, तो बेटा इसको ये लिखिए, ये आ गया। अब a लिख दो और अपना b। क्लियर? ये बातें याद होनी चाहिए भैया, छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका। तो थर्ड क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। सॉल्यूशन, रिजल्ट एज यूजुअल क्या करना है? प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट आपने 10th में भी पढ़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक सिंपल सी बात होती है कि अगर हमें क्वेश्चंस में कुछ आइडियाज नहीं हो रहे हैं, तो हम हमेशा वहां पे एक काम कर सकते हैं छोटा सा, कि जो भी हमारा डाटा है उसको हम साइन कोस में चेंज करके सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर हमें वहां पे कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी भी किसी क्वेश्चंस में आते हैं तो उसमें ये बात कही जाती है भी आप इसको साइन कोस में चेंज करके सोल्व करके सकते हैं। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है कि tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उसको इक्वल लिखना है tan स्क्वायर x इनटू साइन स्क्वायर x, प्रूव करना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड हुआ बेटा tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अभी आपको बताया गया था। अच्छा, माइंड में क्या है कि हमें डायरेक्ट तो कुछ आ नहीं रहा आइडिया, नहीं आ रहा ना डायरेक्ट कोई आइडिया, तो बेटा सिंपल सा लैंग्वेज है, बेटा tan हो, कोट हो, sec हो, कोसिकेंट हो, इनको साइन कोस में चेंज करके सोल्व कीजिए। तो आपके सामने tan स्क्वायर x है, तो tan x, तो बेटा tan x को अभी बताया गया था आपसे कि आप क्या लिख सकते हो, sin x बाई cos x। tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x। तो व्हाट विल बी योर tan स्क्वायर x? तो tan स्क्वायर x क्या होगा, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, उसको यहां लिख दीजिए। तो ये हो गया बेटा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और माइनस में क्या हो गया भाई sin स्क्वायर x। Now tell me what is common from these two, sin square x। तो sin square x कॉमन हुआ, तो यहां क्या बना भाई 1 बाई cos square x, माइनस में क्या हुआ बेटा 1 अपॉन 1। कुछ आइडिया नहीं है बेटा, tan को किसमें बनाया, sin बाई cos, तो sin square x बाई cos square x।
अब सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर एक्स क्या दिख रहा है, कॉमन, कॉमन ले लिया, ये बच गया। अब नो डाउट आप यहाँ पे क्या सोच सकते हो, एलसीएम, तो साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट विल बी योर एलसीएम, कोस स्क्वायर एक्स, ये एलसीएम हो गया कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 कोस स्क्वायर एक्स, यहां किससे मल्टीप्लाई, 1 से, यहां किससे, कोस स्क्वायर एक्स से, तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अभी जस्ट आपके सामने एक आइडेंटिटी लिखी कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वो आपका किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के। तो इस कोस स्क्वायर एक्स को आप यहां लेके आओ, तो कोस स्क्वायर एक्स यहां पे आके क्या हो गया, नेगेटिव, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हुआ भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहां इस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स, ये भी क्या हो गया हम लोगों का साइन स्क्वायर एक्स, और यहां क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स। व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, व्हाट इज साइन बाय कोस, 10, और ये क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसको लिख देंगे बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज राइट हैंड साइड, यही हम लोगों की राइट हैंड साइड। तो बहुत से क्वेश्चन जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज उनको साइन कोस में चेंज कीजिए, सोल्व आउट कीजिए, रिमेंबर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट यही है हर क्वेश्चन में कि आपको रिजल्ट को क्या करना है बेटा, प्रूव, कि वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4, ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर ए, सॉरी, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 10 स्क्वायर, ओके। इसको आपको इक्वल प्रूव करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। नेक्स्ट इज योर 5th क्वेश्चन, कि वे रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको इक्वल प्रूव करना है बेटा सेक एक्स और प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x। ये पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट प्रूव दैट। तो 4th क्वेश्चन है बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, आपके सामने ये लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट साइड में कुछ माइंड में नहीं है आपके, अब क्या करें, अभी बताया गया था आपसे कि भाई यहां हमें कुछ समझ में नहीं आया कि इसको इसके इक्वल कैसे प्रूव किया जाए। तो सिंपल लैंग्वेज लग गया, साइन कोस बनाएंगे। तो हम पहला वर्ड क्या लिखेंगे भाई, 1 माइनस 10 मैंने अभी बताया था 10x, कि भाई टेंजेंट x को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, साइन एक्स बाई कोस एक्स, कि टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब यहां क्या है 10 स्क्वायर a, तो 10 स्क्वायर a क्या होगा, साइन स्क्वायर a बाई कोस स्क्वायर a। तो 10 स्क्वायर a को आप क्या लिख देंगे बेटा, साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a। डिनोमिनेटर में भी यही कीजिए 1 प्लस, कि 10 स्क्वायर a को आप क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर। यहां पे 1 लिखो, यहां भी 1 लिखो, कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, कुछ माइंड में नहीं आया, 10 को क्या लिखा, साइन बाई कोस, तो दिस इज साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। अब आप यहां पे ले लीजिए एलसीएम, तो व्हाट इज एलसीएम इन न्यूमरेटर, कोस स्क्वायर a, यहां किससे मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर a से, और यहां किससे, 1 से, तो भाई कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। व्हाट इज एलसीएम इन डिनोमिनेटर, कोस स्क्वायर a, यहां किससे, 1 से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर a,
cos square a plus 1 से plus sin square a. Question finished. ये आपका कैंसिल. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज cos square a plus sin square a? व्हाट इज cos square a plus sin square a? 1. cos square थीटा plus sin square थीटा क्या होता है? 1. तो cos square a plus sin square a क्या हुआ? 1. तो आपके पास क्या बचा बेटा? cos square a minus sin square a. तो cos square a minus sin square a, and this is your right hand side. सिंपल सी बात है. टी रेशियोज की क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ माइंड में नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है, आप उनको साइन कोस में बनाइए और सोल्व कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 5th क्वेश्चन है. तो अब इसमें आपके पास रूट है लेफ्ट साइड में. टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड में लिखा है रूट 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा? 1 माइनस साइन एक्स. इस नंबर को इसके इक्वल प्रूव करना है. थोड़ा सा माइंड लगाएं कि राइट साइड में तो कोई रूट है ही नहीं, राइट साइड में तो कोई रूट ही नहीं, तो कंफर्म रूट हटाना है. राइट साइड में तो कोई रूट ही नहीं है बेटा, लेफ्ट में रूट है, तो कंफर्म है रूट तो हटाना पड़ेगा. अब रूट तब हटेगा जब अंदर किसी का स्क्वायर बचेगा, तो रूट हटेगा. तो भाई सिंपल सी बात है, आप इसमें क्या कीजिए? रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन कर दीजिए. 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दीजिए, तो 1 प्लस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में इसी से क्या कर दीजिए? डिवाइड. 1 प्लस साइन एक्स. इस नंबर का क्या कर दीजिए बेटा? रैशनलाइजेशन. 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड. अब यहां हो गया कि रूट, यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो गया? होल स्क्वायर. 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. ये हमने क्या पढ़ा भाई? a माइनस बी. दिस इज a माइनस बी. और ये हमने क्या पढ़ा? a प्लस बी. इसको आप a पढ़ लो तो ये क्या हो गया? a. ये क्या हो गया? b. तो दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी. तो क्या बोलते हो आप? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसको इससे मल्टीप्लाई. तो पहला वर्ड क्या बोला आपने? a स्क्वायर. व्हाट इज a स्क्वायर? 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. अभी आपसे बताया गया था साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x. साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? अभी 1 के. तो साइन स्क्वायर x को यहां लेके आए आप, तो कोस स्क्वायर x किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर x. तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर x को आप क्या लिख देंगे? कोस स्क्वायर x. तो ये हो गया बेटा रूट 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में क्या हो गया हमारे पास? कोस स्क्वायर x. अब ये स्क्वायर है तो इसका रूट बाहर क्या आएगा? अभी 1 प्लस साइन x. ये भी स्क्वायर है तो इसका रूट बाहर क्या आ गया? कोस x. क्लियर? कि भाई यहां कुछ माइंड में नहीं आया, पता है राइट साइड में रूट है तो रूट हटाना है, तो पहले आप क्या कर लो? रैशनलाइजेशन सोल्व कर लीजिए. अब जैसे मैं आपसे कहूं भी ये लिखा है a प्लस बी बाई सी, a प्लस बी बाई सी, तो हम इसको ऐसे लिख दें a बाई सी प्लस बी बाई सी. बिल्कुल. अगर ये लिखा हो कि c बाई ए प्लस बी, तो हम इसको ये थोड़ी ना लिख सकते हैं बेटा c बाई ए प्लस सी बाई बी, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करो तो यही बचना चाहिए, तो इसको सोल्व करो यही बचेगा. तो बेटा आप इस cos x को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो. तो पहला क्या हो गया? अभी 1 बाई कोस एक्स प्लस में क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई कोस एक्स. पहला क्या होगा? 1 बाई कोस एक्स, बीच में प्लस, फिर क्या हो गया? साइन एक्स बाई कोस एक्स. व्हाट इज 1 बाई कोस एक्स? सेकेंड एक्स. व्हाट इज साइन बाई कोस एक्स? टेंजेंट एक्स. एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. भाई यही आपकी क्या है? राइट हैंड साइड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 6th क्वेश्चन.
क्वेश्चन है, उसको देखे ध्यान से अपना। 6 जैसे हम ये बता रहे हैं कि भाई प्रूव दैट की साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x and into 1 minus 2 sin square x cos square x, 1 minus 2 sin square x cos square x। तो किस रिजल्ट को प्रूव कर, तो आपने अगर याद हो तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था उसी के कॉन्सेप्ट पे आप ये कर सकते हो। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, कि हमने लेफ्ट साइड कंसीडर की, तो लेफ्ट साइड में बेटा साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x, तो इस नंबर को हम ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर x की होल पावर 4 और इसको हम ऐसे लिख देंगे कोस स्क्वायर x की होल पावर 4। पहले दो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट से ही आप इसको सोच सकते हो आराम से कि भाई इस नंबर को आप ये लिख दोगे साइन स्क्वायर x की होल पावर 4, इसको कोस स्क्वायर x की होल पावर 4, वही लिखे बेटा कि जो साइन स्क्वायर x है उसको क्या पुट कीजिए a, कोस स्क्वायर x को क्या पुट कीजिए b, वही साइन स्क्वायर x को a लिखिए, कोस स्क्वायर x को b लिखिए। अब आप इनको क्या कीजिए ऐड, तो एडिंग किया तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 1 के। ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, 1 इधर क्या बना a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो आप ये बताएं बेटा इसको क्या लिखा आपने a, तो दिस इज a की पावर 4 माइनस इसको क्या लिखा आपने b, तो दिस इज b की पावर 4। क्लियर? अब हम इस नंबर को ऐसे लिख दें a स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस नंबर को हम लिख देंगे a स्क्वायर का स्क्वायर और इसको क्या लिख दिया b स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जो नंबर है ये a स्क्वायर, इसको आप x पढ़ लो, b स्क्वायर को क्या पढ़ लीजिए y, तो ये मेरे पास बना रही x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। जो a स्क्वायर है उसको x पढ़ लो, b स्क्वायर को क्या पढ़ लो y, तो क्या बन गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। a स्क्वायर को x लिख दो, b स्क्वायर को y लिख दो। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई। नाउ व्हाट इज योर x, a स्क्वायर माइनस व्हाट इज y बेटा b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इनटू क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। इसकी मैंने दो आइडेंटिटीज अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, तो इसकी आइडेंटिटी लिखने से पहले आप ये सोचो कि आपको a प्लस बी पता है या a माइनस बी, तो क्या पता है आपको a प्लस बी, तो हम इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अभी बताया गया था बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? कि इसको बेटा ये लिखिए, इसको ये लिखिए, इसको a लिखिए, इसको b लिखिए, a प्लस बी 1 हो गया, ये बच गया। अब इसको आप ये लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो, a स्क्वायर को x लिख दो, b स्क्वायर को y लिख दो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, उसको ये लिख सकते हो। अब यहाँ x लिख दो, y, तो ये बच गया। इसको अब हम ये लिख सकते हैं, और ये हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें a प्लस बी पता है। व्हाट इज योर a प्लस बी 1, व्हाट इज a प्लस बी 1, तो ये बचेगा बेटा a माइनस बी, ये क्या हो गया 1, ये क्या हुआ 1, तो 1 माइनस 2ab। अब यहां किस किस की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, a और b की, तो जब आप यहां पे किस किस की वैल्यू पुट करेंगे a और b की, तो आप यहां a लिख दीजिए साइन स्क्वायर x, b को कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, और वही आपकी कौन सी साइड हो जाएगी बेटा, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 3.2 से। तो इसमें है कि जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। नॉर्मली मैंने आपको कह दिया, अभी कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan, कोट, sec, कोसिकेंट है,
आपको लगता है कि कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो बेटा आप उनको प्लीज साइन को उसमें चेंज करके सोल्व आउट करें। हर क्वेश्चन में रिजल्ट क्या है? ट्रू। तो मीनिंग आपको लेफ्ट को राइट के इक्वल दिखाना है या राइट को लेफ्ट के इक्वल। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आएगा, राइट लेफ्ट के इक्वल नहीं आएगा, दोनों को इक्वल शो कर दीजिए। लेफ्ट सोल्व कर लीजिए, राइट सोल्व कर लीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम शो कर दीजिए। तो हमेशा ही कंपल्सरी नहीं भी लेफ्ट राइट के इक्वल ही आएगा या राइट लेफ्ट के इक्वल ही आएगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। लेफ्ट का अलग रिजल्ट, राइट का अलग, दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।